हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश कुमार राय। वेलकम टू आवर चैनल जूम नॉलेज। स्टूडेंट, फ्रैक्शंस हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे। फ्रैक्शंस के चैप्टर में हम लोगों ने एक टॉपिक को पढ़ा था कि फ्रैक्शंस को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अभी इस वीडियो में हम आप दिखाएंगे आपको इस टॉपिक में कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। स्टूडेंट, समतुल्य भिन्न किसको कहते हैं और कैसे समझेंगे कि समतुल्य है और कैसे निकालना होता है उसको। आइए पहले डेफिनेशन से देखते हैं क्या है कि the value of fraction does not change if numerator and denominator both are multiplied or divided by the same non-zero number। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी अगर फ्रैक्शन है आपके पास, जैसे कोई फ्रैक्शन आपको एग्जांपल में लेते हैं कि कोई फ्रैक्शन 1/2 है, अगर उसके न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर होता है और ये डिनोमिनेटर होता है, अगर इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर अगर हम उसको मल्टीप्लाइड या फिर डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू चेंज नहीं होता है। आइए देखते हैं, जैसे इसमें अगर इसको हम ये लिख दें या फिर इसको ये लिख दिया जाए तो क्या तीनों डिफरेंट है कि सेम ही है? सेम ही है स्टूडेंट्स, बस ये आपको बड़ा दिख रहा है, लेकिन इसको अगर निकालेंगे तो काटेंगे इसको तो देखेंगे आप यही मिलेगा। आइए देखते हैं एग्जांपल से। जैसे एक मान लेते हैं, एक सर्किल हम लेते हैं और सर्किल के दो भाग करता है, ठीक है। ये 2 पार्ट हुआ, तो ये पार्ट हाफ हो गया, हाफ ये है और हाफ ये है। तो इसमें मान लीजिए 3 चॉकलेट हमने रख दिया और इसमें भी 3 चॉकलेट रख दिया, तो हाफ में 3 चॉकलेट। अब इसको एक इस तरह से और एक बनाते हैं। अब इसी को हम 4 पार्ट करते हैं, इसमें 4 पार्ट, तो ये चॉकलेट्स जो है इसमें भी 3 मिलेंगे और इसमें भी 3 मिलेंगे। फिर अगर इसी सर्किल को हम 8 पार्ट करते हैं इस तरह से, तो ये चॉकलेट्स आपको इसमें भी 3 ऐसे ही मिलेंगे, 3 इसमें ही मिलेंगे, यानी इतना ही भाग में आपको मिलेगा 3 चॉकलेट अगर लेना है। तो फिर आप देखेंगे इसमें कि ये हाफ और ये 4 पार्ट जरूर हो गया, 4 पार्ट का 2 पार्ट है, ठीक है। तो 2 पार्ट 1 2, ये 8 पार्ट का 4 पार्ट 1 2 3 4। तो कोई अंतर नहीं है, बस इसको लिखने का ही तरीका है और केवल क्या कर समझना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करना है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल से, कुछ एग्जांपल करते हैं हम लोग। ये कुछ एग्जांपल मैंने लिखा, राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 एंड 5/7। तो 3/5 का अगर हमको 3 निकालना हो कि 3 इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कौन है, तो हम क्या करेंगे, 3/5 लिखेंगे। आपकी मर्जी, पहले तो छोटे डिजिट शुरू करते हैं, 2 से करते हैं, तो मल्टीप्लाई 2 करेंगे यहाँ भी, यानी बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हमने बताया कि मल्टीप्लाई करना है, कर दिए। उसके बाद 3 2 जा कितना आया 6, 5 2 जा कितना हुआ 10। देखिए एक तो ये आया। अगर फिर निकालते हैं इसका तो 3/5 का अब 3 3 से करते हैं, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में करना है, तो 3 3 जा 9, 5 3 जा 15। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या है कि ये क्या ये और ये जो है ये दोनों क्या सेम है, ये भी। तो क्या ऐसे लिख सकते हैं कि 3/5 इक्वल टू 6/10 इक्वल टू 9/15। यही तो कहा उसने कि कोई अंतर नहीं है न्यूमरेटर में। अब यहां आप देखेंगे कैसे कि देखिए इसको अगर आप इसको काटते हैं अगर, तो 3 कितना आएगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3 से 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। देखिए तो कितना आया, ये तो लिखा ही हुआ है। अब ये हुआ आपका 3/5, ये भी हो गया 3/5। तो कोई अंतर नहीं, बस इक्विवेलेंट निकाला जाता है इसको। इसी तरह से 5/7 का भी निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये इक्विवेलेंट का टॉपिक समाप्त हुआ एग्जांपल के साथ। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शंस का सिंपलेस्ट फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म। यानी कोई फ्रैक्शन हमारा दिया हुआ है तो उसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तो उसको किस तरह से हम करेंगे और कैसे समझेंगे उसको देखते हैं। द फ्रैक्शन इज, डेफिनेशन देखिए क्या लिखा है, द फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म of its numerator and denominator have no common factor other than 1। यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, तभी उसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कहेंगे।
आइए देखते हैं, हम लोग एग्जांपल लेते हैं 4/7। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म है? ये तो फ्रैक्शन है ही, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म है तो कहेंगे है। क्यों है? क्योंकि अगर इसका फैक्टर हम निकालेंगे, फैक्टर ऑफ 4, तो हमको 1 और 4 ही मिलेगा, 2 4 यही मिलेगा। फैक्टर मतलब कि इससे डिवाइड करने पर ये कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी। अगर इसका निकालते हैं तो फैक्टर ऑफ 7 1 और 7। अब देखिए दोनों का अगर एचसीएफ देखा जाए तो कितना मिलेगा हमको एचसीएफ? ये 1 ही मिलेगा। तो यही तो कहा स्टूडेंट कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के सिवा कोई कॉमन फैक्टर न हो, उसी को हम कहेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन। इसका मतलब ये खुद ही ये सिंपलेस्ट है, तो इसका सिंपलेस्ट नहीं होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग स्टूडेंट, 5/15। क्या ये सिंपलेस्ट है? देखिए इसको थोड़ा सिखाने के लिए लॉन्ग में हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है 5/15। तो इसका अगर देखा जाए तो हम चलिए फैक्टर से चेक करते हैं। इसमें पे सी योर फैक्टर ऑफ 5 निकालते हैं तो क्या होगा 1 और 5। फिर फैक्टर ऑफ 50 निकालते हैं तो देखेंगे हम लोग मिलेगा, ये किससे किससे कट जाता है, 1 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, 5 से भी और 15 से भी। अब इसमें क्या मिला हमको देखने को, ये हमको कॉमन 1 तो है, ये हमको मिला एचसीएफ इसका आ गया 5। अब आइए देखते हैं यहाँ पर क्या कर सकते हैं इसको। अब अगर इसको 5/15 को अगर हम इसी 5 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 1/3। तो 1/3 जब आ रहा है तो ये 1/3 का कॉमन क्या होगा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्यों है? क्योंकि इसका कॉमन फैक्टर जो होगा ना, इसका और इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का 1 ही आएगा। जैसे हमने यहाँ किया, देखिए अगर निकालेंगे 1 का तो 1 का कॉमन 1 ही आएगा और 3 का भी 1 3 आएगा, तो कॉमन तो 1 ही आ गया। तो ये कॉमन यही डेफिनेशन करता है स्टूडेंट कि 1 आना चाहिए, इसलिए ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक, अब नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं हम लोग कि 10/25। अगर इसको देखा जाए तो इसको अगर सॉल्व करेंगे हमको सिंपलेस्ट लाना। देखिए इजी तरीका तो है कि आप इस तरह से इसको टेबल से काट देंगे, 5 2 10, 5 5 15, ये तो ठीक है, ये सिंपलेस्ट है। लेकिन हम लोग इसको सीख रहे हैं कि किस तरह से चेक करें। तो आइए पहले हम इसका फैक्टर देखते हैं। फैक्टर ऑफ 10, ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 5 से और 10 से भी कट जाएगा, फैक्टर हो गया। फैक्टर ऑफ 25 निकालते हैं तो 25 1 5 25 इनसे कटेगा, तो इसमें फैक्टर क्या हो गया आपका, तो ये देख सकते हैं आप 5। तो एचसीएफ कितना हो गया आपका 5। अब इसको अगर फिर लिखा जाए, इसी को हम लिखते हैं 10/25 को अगर इसी 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आया 2। सेम ये आपको मिला। अब ये क्यों सिंपलेस्ट है? क्योंकि इसका कॉमन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का कॉमन क्या आ जाएगा 1 है। जैसे 2 का हम निकालते हैं तो क्या आएगा 1 2, 5 को कितना आएगा 1 5, तो दैट इज द कॉमन, ये है 1 आना चाहिए। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि कोई भी चीज का जो सिंपलेस्ट इजीली तो काट के निकाल ही सकते हैं जिसको पता है, लेकिन अंदर उसका क्या चीजें हैं वो छुपी हुई, वो समझना ज्यादा जरूरी है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ पार्ट 3 में। तब तक के लिए स्टे सेफ और स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।